हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल सेंस के बारे में। जो स्पेशल सेंस मोस्टली इसमें स्किन्स को शामिल किया गया हुआ है। इंट्रोडक्शन ऑफ सेंसेस, ठीक है। सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं। लिखा है कि देयर आर 5 सेंस ऑर्गन इन ह्यूमन बीइंग्स। दीज आर आई, ईयर, टंग, स्किन एंड नोज विच हेल्प टू प्रोटेक्ट द बॉडी। कहने का मतलब क्या हुआ कि 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में, जिसमें आई, ईयर, जबान और उसके साथ स्किन और नोज़ होती हैं, ठीक है। आँख, कान, टंग, स्किन और नोज़ जो प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को, ठीक है। द ह्यूमन सेंस ऑर्गन कंटेन रिसेप्टर्स, ठीक है। ह्यूमन के जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं इनमें रिसेप्टर्स होते हैं दैट टेक्स इन इंफॉर्मेशन थ्रू द सेंसरी न्यूरॉन्स दैट इट इज सेंट टू अप्रोप्रिएट प्लेस विद द नर्वस सिस्टम। कहने का मतलब क्या हुआ, ये सेंस करते हैं, सेंस करने के बाद इन्फॉर्मेशन लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, ये एक अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन जो सेंड कर देते हैं किसको, नर्वस सिस्टम को, सो दैट द बॉडी कैन एक्ट ऑन इट। तो जो बॉडी होती है फिर उसी हिसाब से रिएक्ट करती है, ठीक है ना। दीज ऑर्गन आर एसोसिएटेड विद द 5 सेंसेस। ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये 5 टाइप के सेंस से लेस होते हैं, जो होते हैं इनमें, जैसे साइट, पहचानते हैं, ठीक है। हियरिंग, सुनना। टेस्ट, कैसा मीठा है, खट्टा है। स्मेल, सूंघना। टच, छूना, फील करना, ठीक है ना। तो ये 5 टाइप के ये सेंस ऑर्गन से ये ऑर्गन जो होते हैं एसोसिएटेड होते हैं। कह रहा सेंस ऑर्गन आर द पार्ट ऑफ द बॉडी। सेंस ऑर्गन जो होते हैं शरीर के अपना पार्ट है। एज द स्किन और आई, स्किन और आई भी पार्ट है, ठीक है। दैट कंटेन्स स्पेशल सेल्स दैट रिसीव स्टिमुली एज चेंज इन टेम्परेचर। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो कि कंटेन करते हैं स्पेशल सेल्स और रिसीव करते हैं स्टिमुलेशन को, ठीक है, जिसमें कि हिसाब से चेंज इन टेम्परेचर भी हो उसी हिसाब से चेंज हो जाता है। एंड एक्टिवेट, और क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं एसोसिएटेड नर्व्स, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स, सो दैट दे कैरी इम्पल्सेस टू द ब्रेन एंड जनरेट आउटपुट सेंस। कहने का मतलब क्या हुआ है, जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं ये सेंस करते हैं और उसके हिसाब से माइंड को, ये न्यूरॉन्स को अपना क्या भेजते हैं, मैसेज सेंड कर देते हैं। उस मैसेज के हिसाब से बॉडी रिएक्ट करती है, ठीक। आगे आ जाओ। इंटीगुमेंट्री सिस्टम, द स्किन। स्किन जो है मेन इसमें पार्ट जो शामिल किया गया है वो स्किन को शामिल किया गया है मोस्टली। बाकी और भी ऑर्गन्स के बारे में बताते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ पढ़ेंगे स्किन्स के बारे में, ठीक है। लिखा है द स्किन आल्सो नोन एज द क्यूटेनियस मेम्ब्रेन और इंटीग्यूमेंट। कहने का मतलब क्या हुआ, स्किन जो है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, क्यूटेनियस मेम्ब्रेन और या इंटीग्यूमेंट्स के बारे में, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये स्किन का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन भी है। इससे क्वेश्चन बहुत बनता है कि अपनी शरीर का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, तो स्किन होता है। द स्किन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द माइक्रोब्स एंड लिटिल एलिमेंट्स। स्किन जो होती है हमारी प्रोटेक्ट करती है किससे, बैक्टीरिया से और कुछ बाहरी एलिमेंट से। हेल्प रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, और क्या करती है, बॉडी की जो टेम्परेचर होता है उसको नॉर्मल रखने में, रेगुलेट करने में ये सहायता प्रदान करता है। एंड परमिट द सेंसेशन ऑफ टच, और क्या करती है, ये सेंसेशन को परमिट करती है, ठीक है। जैसे टच है, हीट है, कोल्ड है इन एडल्ट्स में। द स्किन कवर्स एन एरिया ऑफ 2 स्क्वायर मीटर्स। स्किन जो होती है हमारी 2 स्क्वायर मीटर का एरिया को कवर करती है। अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है, मतलब 22 स्क्वायर फीट टोटल। अगर वेट की बात करते हैं तो स्किन का जो वेट होता है 4.5 से 5 kg है, मतलब 4.5 से 5 kg का बॉडी वेट होता है। 16% टोटल बॉडी का वेट जो होता है। अगर टोटल बॉडी का वेट निकालेंगे तो 16% स्किन का होगा उसमें। ऑन द हील्स, स्ट्रक्चरली द स्किन कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। स्किन में 3 मेन पार्ट्स होते हैं, पहला एपिडर्मिस, दूसरा डर्मिस, तीसरा क्यूटेनियस। अब एपिडर्मिस की बात करा जाए तो इसमें लिखा हुआ द सुपरफिशियल थिनर पोर्शन। जो सुपरफिशियल और थिनर पोर्शन होता है विच इज कंपोज्ड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज कॉल्ड एपिडर्मिस। जो एपिथेलियल टिश्यू बना होता है उसको इसलिए एपिडर्मिस कहा जाता है। और सबसे थिन पोर्शन होता है, थिनर मतलब पतला, थिकर मतलब मोटा, ठीक है। तो दूसरा पार्ट जो होता है वो डीप थिकर होता है, मतलब ज़्यादा मोटी लेयर्स होती है, वो होती है आपकी डीपर वाली। और डीपर वाला जो टिश्यू होता है वो डर्मिस लेयर होता है। तीसरा वाला हो जाता है वो जो सबसे डीप होता है, डीप इंटू द डर्मिस। डर्मिस से भी ज़्यादा डीप होता है, बट नॉट पार्ट ऑफ द स्किन, स्किन का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। और मतलब कह सकते हो कि डर्मिस से थोड़ा ऊपर कह सकते हो, सब क्यूटेनियस लेयर। इट आल्सो कॉल्ड हाइपोडर्मिस। दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ एरोलर एंड एडिपोस टिश्यूज।
सबक्यूटेनियस टिश्यू को ही एडिपोज टिश्यू भी कहा जाता है, हाइपोडर्मिस लेयर भी कहा जाता है। अब आ जाओ टाइप ऑफ स्किन का भी बात बताया। स्किन जो है कई टाइप की होती है, हेयरलेस या हेयरी स्किन, ठीक है ना। किसी में स्किन में बाल होंगे, किसी में नहीं होंगे, किसी में स्किन नॉर्मली होगी, तो ये अलग अलग टाइप की स्किन्स होती है। स्किन के लेयर अभी बता रहे थे कि एपिडर्मिस लेयर होती है, डर्मिस होती है, और लास्ट में उसकी क्यूटेनियस होती है, सबक्यूटेनियस। ठीक है, तो अब देखो इसमें दिए हुए हैं, एपिडर्मिस लेयर में ही हेयर्स होते हैं, उसके बाद डर्मिस लेयर में काफ़ी लेंथ होती है, सबक्यूटेनियस नीचे डीप टिश्यूज होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग चीज़ें होती हैं इसमें। और सिराटम कॉर्नियम जो होता है ऊपरी लेयर्स में होता है, मोस्टली ये पूछता है। स्वीट ग्लैंड कहाँ पर होती है? डर्मिस लेयर में। नर्व्स कहाँ पे होती हैं? डर्मिस लेयर में। आर्टरी कहाँ पर होती हैं? क्यूटेनियस लेयर में, सब क्यूटेनियस लेयर्स में आर्टरी होती है। ठीक है, और वेन्स भी यहीं पर होती हैं। वेन और आर्टरी जो होती हैं वो सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में होती है, सबक्यूटेनियस लेयर में। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि आर्टरी और वेन्स किस पार्ट में पाए जाती हैं स्किन के, डर्मिस, एपिडर्मिस या सबक्यूटेनियस या क्यूटेनियस। ठीक है, इसमें यही बताया गया लेयर ऑफ स्किन्स में लिखा एटलीस्ट 80% सेल्स ऑफ एपिडर्मिस ऑफ इक्टोडर्मिकली ड्राइव्ड ऑफ कीरेटोनोसाइट्स। कहने का मतलब वो 80% जो सेल्स होती हैं एपिडर्मिस की होती हैं, जो कि ड्राइव बनती हैं किससे? कीरेटोनोसाइट्स से। द डिफरेंशिएशन प्रोसेस दैट अकर्स द सेल्स एज माइग्रेट फ्रॉम द बेसल लेयर सरफेस ऑफ द स्किन रिजल्ट इन कीरेटिनाइजेशंस। कहने का मतलब क्या हुआ? स्किन का जो लेयर्स होते हैं तो उसके रिजल्ट जो होता है उसको केराटिनाइजेशन कहते हैं, इस प्रोसेस को। इन विच द केराटिनोसाइट फर्स्ट पासेस थ्रू द सिंथेटिक। केराटिनोसाइट्स का जो फर्स्ट पास होता है वो सिंथेटिक के जरिए, देन डिग्रेडेटिव फेज एंड प्रोड्यूस प्रोटीन केराटिनिन। केराटिन जो प्रोटीन होता है वो यहीं से डिग्रेडेट होता है। तो इसमें अलग अलग पार्ट स्किन के बताए गए। अब आ जाओ फंक्शंस ऑफ स्किन के बारे में, कुछ जनरल बेसिक्स फंक्शन के बारे में, क्योंकि एग्जाम में जितना पूछा जा रहा है बस उतना ही देख रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। तो स्किन क्या क्या फंक्शन करता है? पहला थर्मो रेगुलेशन, दूसरा ब्लड का रिजर्वायर के तौर पे, तीसरा प्रोटेक्शन के रूप में, चौथा क्यूटेनियस सेंसेशन के रूप में, पांचवा एक्सक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन के रूप में, छठा आपका सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। स्किन से ही विटामिन डी की सिंथेसिस होती है, कहते हैं सुबह सुबह सूरज के सामने जाना चाहिए, इसीलिए स्किन के जरिए से एब्जॉर्प्शन होता है, उसके जरिए से ही आगे का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये कुछ इसके बेसिक्स फंक्शन दिए गए हैं स्किन के बारे में। पहले कुछ फंक्शन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए। थर्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? स्किन कंट्रीब्यूट टू थर्मो रेगुलेशन इन 2 वेज। 2 टाइप से या 2 तरीकों से स्किन क्या करती है? थर्मो रेगुलेट करती है। बाय द लिबर्टिंग स्वीट एट इट्स सरफेस। ठीक है, मतलब इसके सरफेस पे पसीना जब निकलता है उसकी वजह से एडजस्ट करती है। बाय एडजस्टिंग द फ्लो ऑफ ब्लड इन डर्मिस। और ये क्या करती है? डर्मिस लेयर्स में ब्लड के जो फ्लो होता है उसको एडजस्ट करती है। इसी को थर्मो रेगुलेशन कहा जाता है। ठीक है, ब्लड रिजर्वायर के तौर पे क्या होता है? द डर्मिस हाउसेस एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स दैट कैरी 8 to 10% ऑफ द टोटल ब्लड फ्लो इन रिजल्ट एडल्ट्स। कहने का मतलब क्या हुआ? जो डर्मिस लेयर्स की अगर बात करी जाए तो वहाँ पर जो ब्लड का वेसल्स होती हैं 8 से 10% होती हैं, जो कि टोटल ब्लड फ्लो का रिजल्ट को कैरी करती हैं। प्रोटेक्शंस की बात करा जाए, क्या प्रोटेक्शन करती है स्किन प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द बॉडी वेरियस वेज। केराटिन प्रोटेक्ट अंडरलाइन टिश्यू माइक्रोब एब्जॉर्प्शन। अभी पढ़ ही चुके थे कि स्किन जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्शन करता है। क्यूटेनियस सेंसेशन क्या था? स्किन इन इंक्लूडिंग टैक्टिल सेंसेशन लाइक अ टच, प्रेशर, वाइब्रेशन, टिकलिंग, एज वेल एज थर्मल सेंसेशन सच एज द वार्मथ एंड कूलनेस। कहने का मतलब क्या हुआ? स्किन के अंदर जो सेंसेशन होते हैं वही 5 चीज़ें, टच करना, प्रेशर को फील करना, वाइब्रेशन करना, टिकलिंग करना, ये चीज़ें। ठीक है ना। पांचवा एक्सक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। स्किन किन किन चीज़ों को बाहर निकालती है और एब्जॉर्ब करती है, वो चीज़ें। द स्किन नॉर्मली एज वेल स्मॉल रोल इन द एक्सक्रेशन, द एलिमिनेशन ऑफ सबक्यूटेनियस फ्रॉम द बॉडी एंड एब्जॉर्प्शन द पासेज द मटेरियल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इनटू द बॉडी सेल्स। कहने का मतलब हुआ जो इंटरनली बॉडी से एलिमिनेट होकर बहुत सारी चीज़ें पसीने के रास्ते से बाहर आ जाती हैं। कुछ जगहों पे जैसे चोट लग जाती है तो उसमें हम पार्टिकुलरली एरिया पे, उस पार्टिकुलर एरिया पे हम लोग क्या करते हैं, एक सरफेस एरिया में ऑइंटमेंट लगा देते हैं, क्रीम पेस्ट, जेली लगा देते हैं और उससे अपने चीज़ को ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो उस चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेती है ना स्किन। तो वही चीज़ कह रहा है। सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी का रिक्वायर एक्टिवेशन ऑफ प्रिकर्सर मॉलिक्यूल इन द स्किन बाई अल्ट्रा वायलेट
रेस इन सनलाइट, ठीक है ना, सनलाइट अल्ट्रावायलेट लाइट से भी प्रिकर्सर होता है जिससे विटामिन डी सिंथेसिस होता है। एंजाइम इन द लीवर एंड किडनी द मोडिफाई द एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल फाइनली प्रोड्यूसिंग कैल्सिट्रॉल। मतलब जो एक एंजाइम होता है, जब हम लोग धूप से उसका अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं उन यूवी रेस को लेते हैं सनलाइट की, तो वो क्या होता है, प्रिकर्सर का काम करता है अपनी बॉडी में जाके। वो क्या करता है, लीवर और किडनी में जाके जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल होते हैं उनसे कैल्सिट्रॉल का फंक्शन प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, जो कि विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म है, ठीक है ना। कैल्सिट्रॉल इज द हार्मोन दैट एड्स इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन फूड्स, जो कि हमें मिलता कैसे है कैल्सिट्रॉल, खाने के अब्जॉर्प्शन के बाद हमें कैल्सिट्रॉल मिलता है फ्रॉम द जीआईटी ट्रैक इनटू द ब्लड, जीआईटी से वो ब्लड में पहुंच जाता है, ठीक है। ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सपोजर टू यूवी लाइट लाइक अबाउट टू 10 to 15 मिनट्स ऑफ लीस्ट ट्वाइस अ वीक, मतलब 10 से 15 मिनट कम से कम एक हफ्ते में एक बार तो होना चाहिए इंसान को धूप में, ऐसा ना होना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल है। इट इज़ रिक्वायर फॉर विटामिन डी सिंथेसिस, जो कि विटामिन डी के सिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। टैक्टिल सेंसेशन वही हमने जो बताया था, इंक्लूड टच, प्रेशर, वाइब्रेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। कुछ कॉमन स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि एक्ने है, निकलते हैं ना, एक्जिमा हो जाते हैं, हाइव्स हो जाती हैं, उसके अलावा एम्प्टिगो हो जाता है, मेलानोमा हो जाते हैं, सोरियासिस हो जाता है, रैसेज आ जाता है, रोसैसिया हो जाता है। तो ये कुछ इसके कॉमन स्किन कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं। एक्ने में क्या होता है, ऑयल ग्लैंड्स जो होती हैं अफेक्ट होती हैं, जिसकी वजह से स्मॉल होल्स हो जाते हैं स्किन में, पोर्स में, ठीक है। दीज ग्लैंड मेक अ सबक्यूटेनियस कार्ड सीबम, द पोर्स कनेक्ट टू द ग्लैंड बाई अ कैनल कार्ड अ फॉलिकल, मतलब एक हल्के से छेद हो जाते हैं मन एक्ने में, कहते हैं ना एक्ने हो गए, ठीक है, पिंपल्स टाइप के पड़ जाते हैं उसमें, उन्हीं को एक्ने कहा जाता है। एक्जिमा में क्या होता है, इट आल्सो नोज एज द अटोपिक डर्मेटाइटिस, दिस इज द लॉन्ग टर्म स्किन डिजीज। एक्जिमा क्या होता है, ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाली स्किन डिजीज। द मोस्ट कॉमन सिम्टम आर ड्राई एंड इची स्किन, मतलब क्या होता है, इसमें स्किन सूखी रहेगी और देखा होगा रूखी रूखी होती है और उसमें खुजली मचेगी, बस वो होता है एक्जिमा। रैशेस ऑन द फेस इनसाइड द एल्बो, फेस में भी होता है, और जहाँ क्या नाम, एल्बो कोनी के यहाँ पर हो जाएगा, घुटने में हो जाएगा, साइड में हो जाएगा, हैंड एंड फीट के उसमें हो जाएगा, हाथों में और फीट्स में हो सकता है। हाइव्स क्या होता है, नेक्स्ट हाइव्स होता है, सिम्टम इंक्लूड रेड एंड समटाइम इची बम्प्स ऑन द स्किन, लाल लाल दाने टाइम के बम बन जाएंगे, ठीक है। एन एलर्जिक रिएक्शन, देखो उधर वहाँ पर, ठीक है, एन एलर्जिक रिएक्शन टू ड्रग अ फूड यूजुअली कॉज देम, मतलब ये कैसे होती है, किसी भी खाने पीने से या कोई खाने के साथ साथ दवा कोई एलर्जी कर गई तो उसकी वजह से भी हाइव्स बन जाती है। पीपल हु हैव अदर एलर्जिक मोर लाइकली टू गेट हाइव्स देन अदर पीपल्स एंड अदर काज इंक्लूड इन्फेक्शन एंड स्ट्रेस, हाइव्स आर वेरी कॉमन। तो ये सारी कॉमन सी चीज़ है, कोई खाने से कोई दवा से हो जाती है, लाल लाल दाने निकल आते हैं, उसको हाइव्स बोलते हैं। इम्पिडिगो क्या दवा से हो जाता है, इम्पिडिगो क्या होता है, it is a skin infection caused by bacteria. Usually, the causes is staphylococcal staphylococcal staph, but sometimes streptococcus staph can cause it too. It is the most common in children between the age of 2 to 6. It is usually start when bacteria get into a break in the skin, such as cut, scratches, or insect bites. Symptoms start with red and pimples like sores surrounded by the red skin. कहने का मतलब ये 2 से 6 साल के बच्चे तक के लिए मोस्टली ये होते हैं स्टेप्स, इम्पिडिगो जिसको बोला जाता है। लाल लाल इसमें पिंपल लाइक इसमें छाले निकल आते हैं, ठीक है ना, फेस में होंगे, हाथ में होंगे, पैर में होंगे, दाने निकल आएंगे, कुछ दिन रहेंगे, उसके बाद गाढ़े मोटे मोटे हो जाते हैं, फिर चले जाते हैं। मेलानोमा, ठीक है ना, ये मेलानोमा क्या होता है, कैंसर टाइप का एक्सपोजर हो जाता है, इसमें सन का मेजर फैक्टर होता है, इसमें धूप की वजह से ज़्यादा होने के चांसेस हो जाते हैं इसमें, ठीक है। सोरियासिस क्या हो जाती है, स्किन डिजीज है कॉज बाय स्कैलिंग स्वेलिंग। सोरियासिस में क्या होता है, बहुत बड़े बड़े लाल लाल बिल्कुल बिल्कुल पूरा खुजली टाइप का हो जाता है, और उसमें स्वेल आ जाएगी, सूजन भी आ जाएगी, होंठ फूल भी सकते हैं, पैचेस थिक रेड स्किन हो जाएगी, स्कैलप बन जाएगा। दीज पैचेस आर कॉट कैन इची एंड फील रोसोर, इसमें बहुत ही ज़्यादा खुजली मचेगी। दे आर ऑफ्टन फाउंड इन द एल्बो, नीज एंड अदर पार्ट ऑफ द लेग्स, स्कैल्प, लोअर बैक, ये सारी जगहों पे हो सकता है, फेस, palms, soles, feet, but they can show up other areas as well. As psoriasis can be hard to diagnose because it can look
लाइक अदर स्किन डिजीज़, ठीक है ना, स्किन डिजीज़ हो सकती है। रैसेस, ड्राई एंड इची फेस इनसाइड द एल्बो बिहाइंड। रोजोसिया, लाल लाल चेहरा हो जाएगा, ठीक है, रोजोसिया में। इन्फ्लाम्ड, सूजन आ जाएगी आंखों में, आंखों के नीचे स्वेलिन, नोज में हो जाएगी, स्किन बिल्कुल मोटी हो जाएगी, स्वेलिन आ जाएगी, तो वो रोजोसिया होता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।